हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर कौन है, बीओडी, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो देखो, डायरेक्टर आर इंडिविजुअल हु आर अपॉइंटेड टू हेल्प मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस अफेयर ऑफ ए कंपनी। डायरेक्टर एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कंपनी के बिजनेस अफेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। देखो, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। वो कंपनी के जो मैनेजरल एक्टिविटीज़, डे टू डे ऑपरेशन, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसके लिए वो बीओडी को अपॉइंट करते हैं। बीओडी वो लोग हैं जो कंपनी के मैनेजरल एक्टिविटी जैसे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे एक्टिविटीज़ वो करते हैं। ओके, देन a director is one of the people responsible for running the company and ensuring that it operates according to law and is the best interest of its shareholder। एक डायरेक्टर को कंपनी को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, कंपनी कैसे रन होगा उसके लिए डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ensuring that it operates according to law and is the best interest of its shareholder। एंड वो ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग से चल रहा है या नहीं, मतलब कंपनी के जितने भी लॉ है, रूल्स, रेगुलेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी चल रहा है या नहीं, उसके लिए बीओडी ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो इंश्योर करते हैं, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। देन दे आर नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। ओके, डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर के द्वारा नॉमिनेट और इलेक्ट किए जाते हैं। Then definition under the Companies Act 2013, according to section 2 subsection 34 of the Companies Act 2013, director means a director appointed to the board of a company। Companies Act 2030 के अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट किया गया हो। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जो ऑफिशियली कंपनी के बोर्ड के मेंबर होते हैं। ओके, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब कंपनी के सभी डायरेक्टर मिलकर बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। Then the BOD is responsible for the management and administrative of the company। BOD कंपनी का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंपनी का जितने भी मैनेजरल एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होता है उसके लिए बीओडी यानी डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर कॉल्ड बीओडी, वो बीओडी ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, द बोर्ड इज कंपनीज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसका मतलब ये बोर्ड कंपनी की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, मतलब कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का अधिकार उनके पास होता है। ओके, देन दे आर इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। बीओडी कंपनी के डे टू डे अफेयर और ओवरऑल मैनेजमेंट के इंचार्ज होते हैं। कंपनी के जितने भी मैनेजरल एक्टिविटी उन्होंने करते हैं। ओके, देन नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर एंड 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी, इसमें 1 डायरेक्टर चाहिए। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ए कंपनी कैन हैव इज 15 बट मोर कैन बी अपॉइंटेड थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी का कितना है, 15 है, बट इसे ज़्यादा भी अपॉइंट किया जा सकता है थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन इशू करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर यानी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कितने टाइप का डायरेक्टर है। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, वोमेन डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर। ये 10 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर जो है वो सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर को हम इंडिविजुअली समझेंगे। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Executive director is a full-time employee of the company who manage its day-to-day affair and operation। एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पर काम करती है। फुल टाइम एम्प्लॉय मतलब परमानेंट एम्प्लॉय के तरह काम करते हैं। वे कंपनी के डे टू डे अफेयर और ऑपरेशन को मैनेज करता है। ओके, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो मैनेजरल एक्टिविटीज़ है, डेली मैनेजमेंट है, वो सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही करते हैं। This role is often held by
होल टाइम डायरेक्टर और ए मैनेजिंग डायरेक्टर। आमतौर पर ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल होता है वो यूजुअली होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी एंड ओवरसीइंग द कंपनीज बजट एंड रिसोर्सेज। कंपनी का जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डेली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होता है वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं, उसको देखना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, इसका मतलब कंपनी का जो भी स्ट्रैटेजी बनाया जाता है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं। इम्प्लीमेंट मतलब प्लानिंग को काम में कन्वर्ट करना, वो सारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना और करवाना ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देन बजट एंड रिसोर्सेज को मैनेज करना। बजट जो होता है, जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसके पहले एक बजट फिक्स करना पड़ता है। एंड रिसोर्सेज जो है सोर्स ऑफ फंड, जहाँ से हम फंड्स लाते हैं, उसको भी मैनेज करना और बिजनेस को स्मूथली चलाना। ऑटोमेटिकली हम जब सारे चीज़ को मैनेज करेंगे तो बिजनेस का सारे एक्टिविटीज़ भी स्मूथली होगा और बिजनेस भी स्मूथली चलेगा। ओके, देन मैनेजिंग डायरेक्टर। ए मैनेजिंग डायरेक्टर इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ए कंपनीज ओवरऑल ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस। मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। पूरे बिजनेस की ओवरऑल ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी, जो भी प्लानिंग बनाया होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है वो सब लेते हैं और वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में हो रहा है नहीं उसको देखना भी मैनेजिंग डायरेक्टर का काम होता है। दे आर अपॉइंटेड थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑन एग्रीमेंट, ए शेयर होल्डर रिजोल्यूशन और ए बोर्ड रिजोल्यूशन। ओके, उन्होंने अपॉइंट होते हैं कैसे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, एग्रीमेंट, शेयर होल्डर रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन के जरिए में अपॉइंट होते हैं। दे एक्ट एज CEO एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज ओवरऑल ग्रोथ, इनोवेशन एंड डे टू डे ऑपरेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली कंपनी के CEO तरह काम करती हैं। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कंपनी के जो ग्रोथ, इनोवेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना और डे टू डे रनिंग के जिम्मेदारी वही होते हैं। मतलब कंपनी के जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होता है वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं उसको देखना जिम्मेदारी है किसकी? मैनेजिंग डायरेक्टर की। ओके, द MD इज कंसिडर्ड ए की मैनेजरियल पर्सनल। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर को की मैनेजरियल पर्सनल भी कहते हैं। देन होल टाइम डायरेक्टर। ए होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर इन ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग डेली ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, होल टाइम डायरेक्टर वो होते हैं जो में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पर होते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब परमानेंट एम्प्लॉय। ओके, इसका काम भी कंपनी के डेली ऑपरेशन और मैनेजमेंट को देखना होता है, यानी ऑफिस के रेगुलर काम जैसे प्लानिंग, मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन संभालना इसका काम होता है। एंड ये भी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये एक्टिवली कंपनी के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, देन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है? Non-executive director in company law is a board member who provides independent oversight and strategic guidance to a company without being involved in its day-to-day operation. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड के एक मेंबर होते हैं जो कंपनी को इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, इसका मतलब अपनी तरफ से चेक और गाइड करना बिना किसी इन्फ्लुएंस होके, बिना किसी से प्रभावित होके स्वतंत्र रूप से देखना और जांच करना। ओके, देन दिस डायरेक्टर डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेली ऑपरेशन बट प्रोवाइड ओवरसाइट एंड स्ट्रैटेजिक गाइडेंस। इसका मतलब ये जो डायरेक्टर होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो डेली मैनेजमेंट में इनडायरेक्टली काम करते हैं। ओके, ये डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली काम करते हैं, लेकिन बोर्ड को डायरेक्शन और गाइडेंस देते हैं ताकि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। Okay, then independent director. An independent director is a non-executive director who provides an impartial and objective viewpoint to a company's board, free from any material relationship with the company and its management. इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक स्पेशल टाइप का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो बोर्ड को इम्पार्शियल और फेयर एडवाइस देता है। इम्पार्शियल मतलब बिना किसी से प्रभावित होकर वो काम करता है और एडवाइस देता है। ये डायरेक्टर कंपनी या मैनेजमेंट के साथ क्लोज रिलेशन में भी नहीं होता, इसलिए डिसीजन बिना बियास के लिया जा सकता है और शेयर होल्डर को इंटरेस्ट से रहता है। बियास मतलब बिना बियास मतलब अपनी पर्सनल फीलिंग्स, इंटरेस्ट, प्रेशर कुछ भी नहीं होता, वो अनबियास्ड होता है।
ओके। ये डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ भी कुछ रिलेशन में भी नहीं होता, इसलिए वो जो एडवाइस देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी काम करता है, वो अनबेस्ड होता है। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द फॉलोइंग कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये जो कंपनी है और उनके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 crores। ओके, जो भी पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 crores और उससे ज़्यादा है। सेकेंड, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर नॉट लेस देन 100 crores, जिसका भी टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स 100 crores से ज़्यादा होता है। ओके, पब्लिक कंपनीज होल आउटस्टैंडिंग लोन एंड डिवेंचर मोर देन 50 crores। इसका मतलब जो भी पब्लिक कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन एंड डिवेंचर ओके वो 50 crores से ज़्यादा है, ये सारे कंपनी को एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। देन रेसिडेंट डायरेक्टर, एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every company shall have one director who has stayed in India at least 182 days or more in previous year। इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए। ओके, एक ऐसे डायरेक्टर जो पिछले साल कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे हो। देन नोट बिलो द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये जो रेसिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। देन नॉमिनी डायरेक्टर, द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टीज सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट और इन्वेस्टर इज कॉल्ड नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो थर्ड पार्टीज जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट या इन्वेस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके, देन वुमेन डायरेक्टर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 प्रोविजन ऑफ द एक्ट मेक्स it is mandatory for every company shall appoint at least one woman director within 1 year from date of incorporation from commencement of business। इसका मतलब सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो और ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर होना चाहिए। देन एडिशनल डायरेक्टर, the director appointed between annual general meeting to fill up the casual vacancy is called additional director। इसका मतलब एडिशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम के 20 में कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइजेस टू अपॉइंट सच डायरेक्टर एंड हिज जॉब लिमिटेड अंटिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इसका मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करने की और ये सिर्फ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ही काम करेंगे। Then alternate director, an alternate director is a person appointed to act in place of a company's director who is absent from India or the country of incorporation for a continuous period, usually 3 months or more। इसका मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर वो पर्सन है जो ओरिजिनल डायरेक्टर के इंडिया यानी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस कंट्री पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंट्री से 3 महीने से ज़्यादा एब्सेंट होने पर उसके प्लेस पे अल्टरनेट डायरेक्टर काम करता है। They have the same power and responsibility as the original director during their appointment period। इस पीरियड में ओरिजिनल डायरेक्टर के पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर होता है वो सेम पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टरनेट डायरेक्टर के पास भी होता है। ही ऑटोमेटिकली वैकेंटेड ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स। जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आता है अल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर।